गवर्नर साहब से कश्मीर में मिलना हुआ था और उससे पहले भी हमने ये विषय उठाया था कि जो एग्रीकल्चर लैंड के विषय में जो विशेष तौर पे अपर कास्ट के लोगों को, क्षत्रिय हैं चाहे उसमें बाकी कास्ट के लोग आते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। उसमें सिख बंधु भी शामिल थे। हमारा ये मानना था कास्ट बेस पे लैंड सेल परचेज एलिनेशन को बैन करना अपने आप में इलीगल है। ये गवर्नर साहब के नोटिस में इस बार हम लोग जब मिलने के लिए गए तो डिटेल में उनके ध्यान में लाया था और मैंने सारी बात को रखते हुए कहा था, मैंने कहा अगर हम हाई कोर्ट भी चैलेंज करेंगे तो कोर्ट भी इंटरवीन करेगी। इसलिए अच्छा यह है कि गवर्नर साहब के कुछ ऑफिसर ने जो गलती करवाई है उनको ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने श्योर किया था कि एक हफ्ते अंदर अंदर हम लोग इसके अंदर प्रोसेस करेंगे। हमारी प्रेजेंस में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बाकी साथियों को इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसके मुझे कमिटमेंट कर रहा हूँ, इसे पूरा करना है। और पिछले कल कौंसिल के अंदर, एडवाइजरी काउंसिल के अंदर ये पास कर दिया गया है कि ये विद सम रिस्ट्रिक्शंस, यह जो बेसिक रिस्ट्रिक्शन थी एलिनेशन की, सेल परचेज की, वो हटा ली गई है। समाज अपने आप में सारा मिलके, सारी बरादरी मिलके इसका स्वागत करते हैं। अरोड़ा बरादरी, उसके साथ बाकी बरादरियों के जो प्रतिनिधि जिन्होंने भी कोशिश की, मैं अपने पे क्रेडिट नहीं खाली लेना चाहता कि रमेश अरोड़ा 2-3 बार मिला, उन्होंने ये बात कही हैं। लोगों को भी बहुत बड़ा संख्या है, ऐसा कम से कम मैं ये कहूँगा कि 15 से 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको ये रिलीफ मिला है और इस रिलीफ के लिए हम गवर्नमेंट के धन्यवादी हैं। उन्होंने इस प्रकार का निर्णय जो था, मुझे लगता है फिर भी एक बार, चाहे ये कितना उचित है, ठीक है कि नहीं है, लेकिन इस प्रकार के निर्णय की जिन्होंने भी गलती की थी उनके बारे में संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि इस प्रकार की गलतियाँ फ्यूचर में ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग ना करें, ये संज्ञान लेने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वेल बिगिन इज हाफ डन मानते हैं और हाफ डन के साथ साथ हम लोगों ने कुछ डिमांडों के चार्टर और भी रखे हैं गवर्नर साहब से। उन्होंने जैसे यहाँ बार का इशू है बहुत बड़ा बना हुआ, मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि मेरा कोई बार नहीं है, मैं ना बार का किसी का पार्टनर हूँ, लेकिन बार जो है वो अपने ऑक्शन की लाइसेंसेस की, उसके बारे में हाईकोर्ट की डायरेक्शन थी, आप लोगों ने कंप्लाई की, अच्छी बात है। लेकिन बार के बारे में उसमें कोई लीगल अड़चन थी, वो भी डिस्कस हुई और जो दिसंबर तक एक्सटेंड किया गया टाइम, उसके बारे में मैंने अपील की है कि दिसंबर तक फिर ये इशू बनेगा। इससे अच्छा है कि कुछ न कुछ हमें डिसीजन ऐसा लेना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अमीर स्टेट नहीं है। कुछ के कंसेप्शन बड़े गलत हैं, कुछ को लगता है कि बहुत अमीर हैं और कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए लोगों को लगता है कि शायद हम लोग ही चला पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले भी यहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली काम किया है, यहाँ की पुलिस ने इफेक्टिवली काम किया है। कुछ उसमें ब्लैक शिप थी, सबको मालूम है, उनके खिलाफ एक्शन हो, कौन नहीं चाहता, लेकिन जो लोगों ने ठीक काम किया वो भी अप्रिशिएशन करने की ज़रूरत है। और ये जो परसेप्शन इन जनरल क्रिएट करने की कोशिश होती है कि यहाँ सब कुछ बिगड़ा हुआ है, ये मुझे लगता है परसेप्शन हम सबका, चाहे वो शेर साहब हैं, चाहे रवि जी हैं, चाहे कपिल जी हैं, चाहे अशोकपाल जी हैं, चारण सिंह जी हैं, बाकी सारे साथी हैं, सबका एक कॉमन ओपिनियन है कि ये परसेप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी ठीक करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप मीडिया के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं, ये परसेप्शन को आप लोगों को क्लियर करिए। फिर से एक बार मैं विशेष तौर पे चाहूँगा कि जो बाकी डिमांड्स हैं उसके बारे में भी सीरियसली गवर्नर साहब कंसिडर करेंगे। उनका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। मैं रवि जी से निवेदन करूँगा को 2 शब्द इस आके ओकेजन पर।